दोस्तों, आमतौर पर हमें यानी इंसानों को बिगाड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत बार इंसानों ने अपनी कला एवं सोच भरे जादुई विकास के दम पर प्रकृति एवं भूगोल को बदल डाला है। तो आज की हमारी यात्रा मानवों के सह अस्तित्व द्वारा निर्मित कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में होगी जिन स्थानों को हम अपनी ओर से माँ प्रकृति को दी गई भेंट कह सकते हैं। हमारी ये यात्रा आज हमें सिंगापुर के भविष्यवादी बगीचों और दुबई की हैरतअंगेज वास्तुकला से होते हुए कनाडा की फूलों से सजी घाटियों और लेक टिटिकाका के पारंपरिक तैरते हुए द्वीपों तक ले जाएगी। इसके बाद हम नीदरलैंड्स की मखमली लहरों, पहाड़ों पर बने पानी के विशाल झरनों और चीन तथा फिलीपींस के अद्भुत धान के खेतों वाले महासागर को पार करेंगे एवं अंत में बादलों को छूती हरी सीढ़ियों को लांघते हुए हम मृत सागर के उस रहस्यमयी अकेले पेड़ पर जाकर ठहरेंगे जहां जीवन और मृत्यु का दर्शन एक साथ हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। गार्डन बाय द बे। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारा मन अक्सर इंसानी पहुंच से दूर घने जंगलों या ऊंचे पहाड़ों की ओर चला जाता है, लेकिन सिंगापुर का गार्डन बाय द बे इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है कि जब इंसान विनाश की सोच को छोड़कर प्रकृति को संवारने पर आता है तो वो धरती पर कैसा जादू रच सकता है। गार्डन बाय द बे कोई साधारण बगीचा नहीं है, बल्कि ये इंसानी कल्पना और कुदरत के बीच बने एक ऐसे पवित्र रिश्ते का नाम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो इंसानी हाथों ने समय की सीमाओं को पार करके आने वाली सदी का एक सजीव और जादुई संसार खुद अपनी ही मेहनत से तराश दिया हो। गार्डन बाय द बे में खड़े विशाल सुपर ट्रीज आसमान की ओर हाथ उठाए इस बात की गवाही देते हैं कि इंसानी बुद्धिमत्ता जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती है तो वो कंक्रीट के बंजर को भी जीवन दे सकती है। इंसानों द्वारा संवारे गए ये कृत्रिम पेड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा को सहेजते हैं और बारिश की बूंदों को संभालते हैं। इस बगीचे के विशाल क्लाउड फॉरेस्ट के भीतर इंसानों द्वारा बनाए गए पहाड़ों से जब ठंडे पानी का झरना नीचे गिरता है तो उसकी धुंध में इंसानी तकनीक और कुदरत की सादगी एक दूसरे में घुली हुई महसूस होती है। गार्डन बाय द बे नामक ये स्थान हमें सिखाता है कि इंसान का असली हुनर प्रकृति पर विजय पाना नहीं, बल्कि अपनी कला और विज्ञान से प्रकृति को इस कदर संवार देना है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सोच पर गर्व कर सके। लेक टिटिकाका के द्वीप। सिंगापुर के इस आधुनिक और वैज्ञानिक चमत्कार से निकलकर अब हम चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची झील लेक टिटिकाका की ओर, जहां इंसानों ने आधुनिक तकनीक से नहीं बल्कि सदियों पुरानी सादगी और कुदरती उपहारों से एक बिल्कुल अनोखा संसार संवारा है। टिटिकाका झील की अंतहीन नीली गहराइयों के बीच तैरते ये उरोस द्वीप इस बात का एक अद्भुत प्रमाण है कि इंसान ने जीने की चाह में प्रकृति की गोद को ही अपना आशियाना बना लिया है। यहाँ के निवासियों ने झील में उगने वाली टोटोरा नाम की खास सूखी घास को आपस में बुनकर इन तैरते हुए द्वीपों का निर्माण खुद से किया है, जो पानी की लहरों के साथ धीरे धीरे हिलते हुए एक विस्मयकारी दृश्य पैदा करते हैं। जैसे जैसे हम इस सुनहरी घास की जमीन पर कदम रखते हैं, हमारा ध्यान यहाँ की इंसानी कारीगरी से हटकर इस पूरे परिदृश्य की उस अछूती और जादुई सुंदरता पर ठहर जाता है, जहाँ चारों ओर सिर्फ शांति और असीम आसमान का मिलन दिखाई देता है। समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण लेक टिटिकाका की हवा इतनी शुद्ध और पारदर्शी है कि यहाँ पानी की सतह पर तैरती हुई धूप भी किसी पिघले हुए सोने की तरह चमकती है। सुनहरे रंग के ये द्वीप और उनके ऊपर बनी सादी झोपड़ियाँ झील के गहरे पानी के साथ एक ऐसा सम्मोहक विरोधाभास पैदा करती हैं मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवास पर सुनहरे रंग की कुछ बूंदें बिखेर दी हों। गिएथुर्न। लेक टिटिकाका के तैरते और जीवंत द्वीपों से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगने लगता है मानो समय किसी पुरानी काव्यात्मक किताबों के पन्नों के बीच ठहर गया हो। ये है नीदरलैंड्स का शांत और बेहद खूबसूरत गांव गिएथुर्न। इस गांव की सबसे अलौकिक बात यह है कि यहाँ आधुनिक दुनिया का कोई शोर शराबा नहीं है, न कोई गाड़ियाँ हैं और ना ही डामर की बनी काली सड़कें। यहाँ सड़कों की जगह पानी की छोटी छोटी शांत और घुमावदार नहरें बहती हैं, जो इस पूरे परिदृश्य को एक ऐसा जादुई दुनिया का रूप दे देती हैं जिसकी कल्पना हम अक्सर बचपन में परियों की कहानियों को सुनते समय किया करते थे। गिएथुर्न में प्रकृति की सुंदरता इतनी नाजुक और पवित्र मालूम होती है कि इंसान यहाँ आते ही अपनी तेज आवाज और भागदौड़ को भूल जाता है। इन शांत नहरों के पानी पर धीरे धीरे तैरती हुई छोटी नावें जब गुजरती हैं तो पानी की हल्की सी हलचल के अलावा सिर्फ हवा में तैरते पत्तों की सरसराहट ही सुनाई देती हैं। नहरों के किनारों पर बिछी मखमली
वाली हरी घास, फूलों से सजे पुराने छज्जे और पानी के ऊपर बने लकड़ी के छोटे छोटे पुल मिलकर एक ऐसा सम्मोहक और स्थिर दृश्य रचते हैं जो आंखों को एक अद्भुत सुकून से भर देता है। गेथुर्न की धूप और छांव का खेल इतना कोमल है कि जब सूरज की किरणें यहाँ के पानी की धाराओं पर पड़ती है तो पूरा गांव एक मध्यम सुनहरी रोशनी से नहा उठता है। वस्तुतः यह स्थान केवल शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये कुदरत की सादगी और इंसानी समर्पण का एक ऐसा जीवंत आशियाना है जहां इंसान ये भूल जाता है कि वो किस मशीनी दुनिया से आया है। युआनयांग राइस टेरेस। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक भव्य परिदृश्य की ओर जहां प्रकृति, पहाड़ों के विस्तार एवं इंसानों ने मिलकर एक ऐसा विस्मयकारी कैनवास तैयार किया है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये है युआनयांग राइस टेरेस। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों की ढलानों पर फैली ये घुमावदार सीढ़ियां किसी इंसानी कारीगरी से बनी और कुदरत की गोद में बसी एक दिव्य कलाकृति जैसी प्रतीत होती हैं। जब इन अनगिनत वेदियों में पहाड़ों का शुद्ध पानी आकर भर जाता है तो किसान इनमें धान की रोपाई करते हैं और ये पहाड़ अद्भुत सुंदरता से भर जाते हैं। युआनयांग राइस टेरेस की सुंदरता इतनी विराट और गतिशील है कि हर पल बदलते मौसम के साथ इन पहाड़ों का रूप भी पूरी तरह से बदला हुआ लगता है। सुबह की शुरुआती पहर में जब बादलों की घनी धुंध इन घाटियों से होकर गुजरती है तो ये खेत किसी रहस्यमय दुनिया के दरवाजे जैसे लगने लगते हैं। वहीं जैसे ही सूर्य की चढ़ती धूप इस विशाल परिदृश्य को छूती है तो यहाँ की वेदियों में भरा पानी गहरे लाल, सुनहरे और फिरोजी रंगों में तपने लगता है, मानो किसी देवीय चित्रकार ने पूरे पहाड़ पर रंगों का अद्भुत मेला लगा दिया हो। पहाड़ों के घुमाव और पानी की सतह पर पड़ती धूप छांव का ये खेल इतना सम्मोहक है कि यहाँ आकर समय और दूरी का हर एहसास मिट जाता है और ऐसा लगता है कि प्रकृति का मौन हमें ये सिखा रहा हो कि इंसान किसी परिदृश्य की सुंदरता को कितना निखार सकते हैं। हिटाची सीसाइड पार्क। अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है प्रशांत महासागर के किनारे पर बसे एक ऐसे जादुई क्षितिज पर जहां पहुंचकर रंगों की परिभाषा ही बदल जाती है। ये है हिटाची सीसाइड पार्क। इस नाम का कोई भी संबंध बहुराष्ट्रीय जापानी कंपनी हिटाची से नहीं है, बल्कि जापानी भाषा में हिटाची का अर्थ सूर्य उदय होता है। हिटाची सीसाइड पार्क की घुमावदार पहाड़ियों पर जब वसंत के मौसम में नेमोफिला के करोड़ों फूल एक साथ खिलते हैं तो धरती का अंतहीन विस्तार एक नीले महासागर की तरह दिखाई देने लगता है। ये दृश्य इतना अवास्तविक और अलौकिक है कि कुछ पलों के लिए इंसान स्तब्ध रह जाता है, मानो जागती आंखों से कोई बेहद खूबसूरत सपना देख रहा हो। इस पार्क की सुंदरता इतनी नाजुक और सम्मोहक है कि जब समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं इन पहाड़ियों से गुजरती है तो नीले फूलों की ये अनगिनत पंखुड़ियां लहरों की तरह हिलती हुई कुदरत का एक मौन संगीत सुनाती है। इन पहाड़ियों के बीच से गुजरती संकरी पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो आप बादलों के किसी टुकड़े पर चल रहे हों, जहां ऊपर का नीला आकाश, सामने फैला नीला समुद्र और कदमों के नीचे बिछी नीले फूलों की ये मखमली चादर मिलकर एक अनंत नीले संसार की रचना करते हैं। शाम के ढलते पहर में जब सूरज की मध्यम सुनहरी रोशनी इन फूलों पर पड़ती है तो नीले और सुनहरे रंग का ये दुर्लभ मिलन आंखों को एक ऐसा सुकून देता है जो सीधे रूह की गहराइयों में उतर जाता है। बान्याउए राइस टेरेस। ये है बान्याउए के राइस टेरेस। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर खड़े इन तीखे और संखरे पहाड़ों की ढलानों को देखकर पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने खुद आसमान तक पहुंचने के लिए हरी मखमली सीढ़ियों का निर्माण किया हो। लेकिन जब हम इन विशाल पहाड़ों के करीब जाते हैं तो हमारा ध्यान इस प्राकृतिक भव्यता से हटकर उस विस्मयकारी इंसानी जज्बे पर ठहर जाता है जिसने इस असंभव को संभव बनाया है। दरअसल आज से 2000 साल पहले यहाँ के इफुगाओ आदिवासियों ने बिना किसी आधुनिक मशीन या कंक्रीट के केवल अपने हाथों, औजारों और अटूट संकल्प से इन बेहद कठिन और पथरीले पहाड़ों को काटा, तराशा और संवारा है। पहाड़ों की छाती पर पत्थरों की मजबूत दीवारें खड़ी करके इंसानी हाथों से बुनी हुई ये घुमावदार सीढ़ियां इस कदर आपस में लिपटी हुई है कि दूर दूर तक जहां भी नजर जाती है इंसानी पसीने और कुदरत की सादगी से रची गई एक अनंत हरी तरंग दिखाई देती है। सुबह के समय जब इन ऊंचे शिखरों पर बादलों के घने टुकड़े आकर ठहर जाते हैं और उनके बीच से सूरज की किरणें छनकर इन ढलानों पर पड़ती है तो पूरा परिदृश्य किसी अलौकिक रहस्यमय दुनिया जैसा लगने लगता है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहते शुद्ध पानी को सहेजने के लिए बनाया गया वो प्राचीन वाटर सिस्टम जब इन सीढ़ियों से झरने के रूप में नीचे घाटी की ओर बढ़ता है तो उसके गिरने की आवाज़ इस सन्नाटे को और भी गहरा और पवित्र बना देती है। बान्याउए केवल एक सुंदर नज़ारा नहीं बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब इंसान
प्रकृति को नष्ट करने की बजाय उसे पूजने और अपनी कला से संवारने की ठान लेता है तो वो पहाड़ों की भीषण कठोरता को भी ऐसी मखमली और शाश्वत सुंदरता में ढाल सकता है। द बुचार्ट गार्डन्स। अब चलते हैं कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर स्थित एक ऐसे आशियाने की ओर जहां इंसानी हाथों ने किसी तकनीक से नहीं बल्कि अपनी अथाह ममता और धैर्य से धरती के गहरे जख्म को हमेशा हमेशा के लिए संवार दिया है। ये है द बुचार्ट गार्डन्स। एक दौर था जब यह जगह चूना पत्थर की एक बदसूरत, सूनी और वीरान हो चुकी गहरी खदान थी जिसे इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए खोदकर छोड़ दिया था। लेकिन जब इंसानी सोच में विनाश की जगह सर्जन का भाव जागा तो उसी वीरान खदान की कोख से रंगों का एक अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा, जिस कारण यहाँ कदम रखते ही आज आंखें हैरानी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। द बुचार्ट गार्डन्स की धसी हुई घाटी में उतरते ही इंसानी कोशिशों का जिक्र पृष्ठभूमि में खो जाता है और चारों ओर बिखरा कुदरत का रंग उत्सव हावी होने लगता है। हजारों प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल, मखमली हरी घास के कालीन और हवा में तैरती धीमी खुशबू मन को एक ऐसी अलौकिक दुनिया में ले जाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून का वास है। ऊंचे पेड़ों की छांव से छनकर आती सूरज की मध्यम किरणें जब इन फूलों की पंखुड़ियों पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी घाटी मुस्कुरा रही हो। पत्थरों के बीच रास्ता बनाते छोटे छोटे तालाब और उनमें तैरते राजहंस इस बात की गवाही देते हैं कि जब इंसान प्रकृति को संवारने का संकल्प लेता है तो वो एक बेजान उजाड़ को भी जीवन के सबसे पवित्र उत्सव में बदल सकता है। द बुचार्ट गार्डन्स हमें सिखाता है कि संवारने की कला ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है जो किसी भी अंत को एक बेहद खूबसूरत और जीवंत शुरुआत दे सकता है। प्रोवेंस लेवेंडर खेत। लगातार आगे बढ़ते हुए हमारी यात्रा अब हमें पहुंचाती है यूरोप के एक ऐसे शांत और सुरमई छोर पर जहां की हवाएं महज चलती नहीं है बल्कि अपने साथ एक मदहोश कर देने वाली खुशबू लेकर बहती है। ये है फ्रांस का ऐतिहासिक प्रोवेंस क्षेत्र। यहाँ की धरती पर जब गर्मियों के मौसम में लेवेंडर के फूल खिलते हैं तो मीलों दूर तक फैली घुमावदार कतारें जमीन पर बैंगनी और नीले रंग का एक ऐसा अनंत महासागर रच देती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान ने खुद पिघल कर धरती की ओढ़नी का रूप ले लिया हो। लेकिन इस कुदरती जादू के पीछे प्रोवेंस के किसानों की वो पुरानी मूक साधना है जिन्होंने इस पथरीली मिट्टी को अपने हाथों से सहलाया और इसे इस कदर संवारा कि आज यहाँ इंसानी सलीका और कुदरत की भव्यता एक हो गए हैं। यहाँ की सुंदरता में एक ऐसा सम्मोहन है जो इंसान की हर सोच को सुलाकर उसे एक मीठे ध्यान में ले जाता है। जब सुबह की ठंडी हवा इन खेतों से गुजरती है तो करोड़ों फूलों की पंखुड़ियों से छनकर आने वाली खुशबू पूरे वातावरण को एक पवित्र और रूहानी एहसास से भर देती है। इन मखमली बैंगनी कतारों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है मानो समय की गति बेहद धीमी हो गई है। पाम जुमेराह। ये फारस की वो खाड़ी है जहां इंसानी हौसले और वास्तुकला ने मिलकर कुदरत की सबसे शक्तिशाली ताकत यानी महासागर की लहरों को ही अपना कैनवास बना लिया है। इसे पाम जुमेराह कहते हैं, एक ऐसा मुकाम जहां इंसानों ने सिर्फ जमीन को नहीं संवारा बल्कि समुद्र की छाती पर रेत और पत्थरों से एक ऐसे विशाल कृत्रिम द्वीप को तराश दिया जिसकी कल्पना कर पाना भी इंसानी सीमाओं के पार मालूम होता है। आसमान से देखने पर समुद्र के नीले पानी के बीच तैरती खजूर के पेड़ की आकृति इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसान कुछ नया रचने की जिद पर आता है तो वो धरती के नक्शे को भी अपनी उंगलियों से बदल सकता है। यहाँ की भव्यता को जब हम करीब से देखते हैं तो हमारा ध्यान इस आधुनिक इंजीनियरिंग से हटकर समुद्र और इस इंसानी रचना के बीच बने एक अनूठे तालमेल पर ठहर जाता है। करोड़ों टन रेत और चट्टानों को इस कदर सलीके से पिरोया गया है कि इंसानी बस्तियां और गहरे समुद्र का पानी एक दूसरे के समानांतर बहते हुए दिखाई देते हैं। शाम के समय जब ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी इस विशाल द्वीप के किनारों से टकराती है तो पानी की हर लहर इस इंसानी कलाकृति की भव्यता को चूमती हुई सी महसूस होती है। मृत सागर का पेड़। मृत सागर यानी डेड सी के सीने पर खड़ा ये इकलौता रहस्यमय पेड़ अपने आप में एक चमत्कार है क्योंकि समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे स्थित इस अत्यंत नमकीन और भारे पानी के समुद्र में किसी भी जीव या वनस्पति का जीवित रह पाना वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन माना जाता है। ऐसे में नमक के एक सफ़ेद टापू पर इस अकेले पेड़ का मुस्कुराना पहली नज़र में कुदरत का एक अनोखा चमत्कार लगता है जो इंसान की तर्क शक्ति को स्तब्ध कर सकता है। लेकिन जब हम इस असीम सन्नाटे के बीच
छुपे सच को खंगालते हैं तो यहाँ कुदरत की कलाकृति से बड़ा एक इंसान का बेजोड़ समर्पण दिखाई देता है। दरअसल इस जानलेवा नमक के बीच इस पेड़ ने खुद अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया, बल्कि एक स्थानीय कलाकार ने जीवन की जिजीविषा को दिखाने के लिए इसे यहाँ रोपा है। इतना ही नहीं, वो कलाकार हर दिन मृत सागर के इस भारे पानी में तैरकर अपने पैडल बोर्ड के सहारे इस टापू तक पहुँचता और अपने साथ लाई मीठी मिट्टी एवं पानी इस पेड़ की जड़ों में डालता, ताकि मौत के इस बंजर समुद्र में भी ये पेड़ जीवित रह सके। वैसे स्थान पर चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ बिल्कुल स्थिर पानी और तटों पर जमी बर्फ जैसी सफ़ेद नमक की परतें एक ऐसा शांत परिदृश्य रचती हैं मानो आप इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में खड़े हों। लेकिन उस सन्नाटे के बीच ये अकेला पेड़ और उसे रोज संवारने वाले इंसानी हाथों की कहानी सीधे हमारी आत्मा से संवाद करती है। जब ढलते सूरज की नारंगी किरणें इस नमक के समुद्र पर बिखरती हैं तो पानी सोने की तरह चमक उठता है और उसके बीच इस अकेले पेड़ की परछाई इतनी काव्यात्मक लगती है कि शब्दों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये स्थान हमें सिखाता है कि जहाँ सब कुछ ठहर जाता है और जहाँ सिर्फ अंत दिखाई देता है, वहाँ भी अगर इंसान की ममता और संवारने की जिद खड़ी हो जाए तो मौत के समुद्र के बीच में से भी जीवन का एक हरा भरा अजूबा खिल सकता है। दोस्तों, सिंगापुर और दुबई के इंसानी अजूबों से लेकर मृत सागर के उस खामोश पेड़ तक का आज का यह सफ़र महज दुनिया को दिखाने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाने और कुदरत के उस विराट मौन को सुनने की एक कोशिश थी। आपको इन स्थानों में कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि कुदरत के इन अद्भुत रंगों की यह यात्रा आपको भाई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और यदि हमारी पृथ्वी चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो इस सफ़र में आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।